ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਤਾ ਮੰਗेशकर ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। लेकिन अज के समय दे विच असीं अपनी आवाज़ ते या कहिए कि अपनी वॉइस ते बिल्कुल ध्यान नहीं देंदे। इसी करके पीजीआई वालों जिहड़ा एक प्रोग्राम करवाया जा रहा है, हालांकि प्रोग्राम जिहड़ा है वो 16 अप्रैल नूं होना है, लेकिन वर्ल्ड वॉइस डे आखिर क्यों मनाया जाता है, की इसकी लोड़ पई है, जानने के लिए साडे नाल ENT डिपार्टमेंट दे प्रोफैसर अते हैड डॉक्टर जयमंती बी बख्शी मैम। मैम वॉइस आवाज़ है ना सब तो कहिए कि प्रेशियस होंदी है, लेकिन इस दिन तो मनाने का आखिर की कारण है, क्यों मना रहे हैं पीजीआई? पीजीआई में हर साल वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है। 16 अप्रैल को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का कारण यह है कि लोगों को उनकी वॉइस की जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में जागरूकता दिलवाने के लिए कि लोगों को कैसे अपनी वॉइस की केयर करनी चाहिए और कैसे अपनी आवाज़ जो है उसकी भी वॉइस हेल्थ मतलब अच्छी आवाज़ मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किन किन प्रॉब्लम से आवाज़ खराब हो सकती है। और ये आवाज़ खराब होना सीरियस बीमारी का भी एक लक्षण हो सकता है, जिसको लैरिंजियल कैंसर बोलते हैं या वोकल कॉर्ड्स का कैंसर बोलते हैं। उसको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए लोगों को जागरूकता लाने के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। कितना कॉमन हो गया आज के समय दे विच वोकल कॉर्ड कैंसर ते पीजीआई की गल करिए, क्योंकि होर भी बथेरे हॉस्पिटल्स ने, लेकिन पीजीआई दे विच ऑन एन एवरेज कितने केसेस आ रहे हैं? पीजीआई में हर साल हम कम से कम 200 से 250 वोकल कॉर्ड कैंसर के पेशेंट्स का इलाज करते हैं, और ये वो नंबर है जिन पेशेंट्स का हम ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद उनको रेडिएशन थेरेपी के लिए भेजते हैं। सो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है। तो वोकल कॉर्ड कैंसर एक बहुत सीरियस कैंसर है जो हमारी आवाज़, जिसके कारण हमारी आवाज़ हमेशा के लिए जा सकती है। अगर वोकल कॉर्ड कैंसर या लैरिंजियल कैंसर का अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाता है तो आवाज़ कुछ हद तक हम प्रिजर्व बचा सकते हैं। अब चीज़ दसी जा रही सी कि एल्कोहल ते टबैको का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, किस तरीके नाल ते जंक फूड का भी रोल दसिया जा रहा सी? एल्कोहल और टबैको, स्मोकिंग, these are the main reasons for laryngeal cancer. टोबैको एंड अल्कोहल 80% जो लैरिंजियल कैंसर हम यहाँ देखते हैं उनमें पाया जाता है, जो अल्कोहल और टोबैको का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्रॉनिक यूज मींस दे आर यूजिंग फॉर इयर्स टुगेदर। एंड जंक फूड विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स। जंक फूड से क्या होता है कि हमारे वोकल कॉर्ड को बार बार उस फूड से ट्रॉमा होता है, एसिड ज्यादा बनता है पेट में, वो एसिड वापस रिगर्जिटेट होता है, फूड पाइप से ऊपर आके वोकल कॉर्ड्स को स्टिमुलेट करता है, इरिटेट करता है और वहां जख्म कर देता है, जिसके कारण लैरिंजियल कैंसर बन सकता है। कैंसर ज्यादातर मैम जो पेशेंट्स आ रहे हैं मेल है, फीमेल्स हैं या बच्चे ने? लैरिंजियल कैंसर ज्यादा मेल्स में है, क्योंकि स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, ये सारी हैबिट्स मेल में ज्यादा है, तो ज्यादा इंसिडेंस मेल्स में है। बट फीमेल्स में भी देखा गया है, फीमेल्स में इंसिडेंस ओवरऑल कम है, बट फीमेल पेशेंट भी लैरिंजियल कैंसर के साथ आते हैं। पर्टिकुलर दस सकते हो कि किहड़े रीजन दे ज्यादा लोग इस बीमारी दे नाल या अपनी आवाज़ दी बीमारी दे नाल इत्थे पहुंच रहे ने पीजीआई दे विच, ते की ओह रूरल एरिया दे ने या अर्बन एरिया दे ने? लैरिंजियल कैंसर रूरल एंड अर्बन दोनों ही पॉपुलेशन में देखा गया है। रूरल एरियाज में ज्यादा है क्योंकि वहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि स्मोकिंग से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या अल्कोहल ज्यादा लेने से या अनहेल्दी फूड खाने से क्या क्या बीमारियां हो सकती है। अर्बन एरियाज में लोगों को अवेयरनेस है कि अगर ज्यादा स्मोकिंग करेंगे या अल्कोहल ज्यादा लेंगे तो इससे बीमारी हो सकती है। तो रूरल एरियाज में ज्यादा कैंसर के पेशेंट आते हैं। कह सकते मैम केड़ी स्टेट दे ज्यादा आ रहे ने, क्योंकि इत्थे 5-6 स्टेट्स दे लोग आने? एक्चुअली जिन स्टेट्स में स्मोकिंग ज्यादा है पेशेंट को, जैसे हिली एरियाज में जो पेशेंट रहते हैं जहाँ ठंड बहुत होती है तो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, जैसे हिमाचल है, JNK है, जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ से काफी पेशेंट आते हैं। पंजाब से भी आते हैं, बट ज्यादा पेशेंट हिली एरिया से ज्यादा आते हैं। सिम्पटम्स क्या कितना पता लगेगा कि थोड़ी वॉइस खराब होने वाली है या थोड़ी आवाज़ जिहड़ी है वो हेल्थ अच्छी नहीं है? अगर आपको लगता है कि आप बोलने में दिक्कत हो रही है या आपकी आवाज फट रही है, जिसको होर्सनेस बोलते हैं, या हैवी आवाज है, बहुत हैवी दब के आवाज आती है, या आपको आवाज निकालने में दिक्कत हो रही है कि आपको बोलने में एकदम आपको रुकना पड़ता है या गले में दर्द हो जाती है या फट के आवाज आ रही है,
या आपको खांसी बार बार होती है तो उसका वो भी लैरिंजियल कैंसर का एक सिम्टम है, या गले में दर्द होना बोलते हुए वो भी एक लैरिंजियल कैंसर का सिम्टम है। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਜਾਂ ਕਫ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ही कोल्ड कफ के कारण अगर आपका गला खराब होता है उसमें भी आवाज खराब हो जाती है, बट वो आवाज आपकी विद इन 10 to 14 डेज रिकवर हो जाएगी विद ट्रीटमेंट, स्टीम इनहेलेशन, कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेते हैं या डीकंजेस्टेंट्स लेते हैं, उनसे ठीक हो जाएगी। बट अगर आपकी आवाज 2 हफ्ते के बाद भी खराब ही चल रही है और 1 महीने से ज्यादा आपकी आवाज खराब है तो वो एक सीरियस सिम्टम हो सकता है। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਸੀਬਲ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਹੈ ਐਂਕਰਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਊਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नॉर्मल जो हमारी वॉइस की इंटेंसिटी है या आवाज की इंटेंसिटी डेसिबल्स में 40-50 डेसिबल से बियॉन्ड एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा ऊंचा बोल रहे हो तो आपके वोकल कॉर्ड्स के ऊपर उसकी इफेक्ट आ सकता है, आपकी आवाज खराब हो सकती है। सो वी शुड नॉट स्पीक मोर देन 60 डेसिबल्स। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको आधा घंटा लगातार बोलना है या 1 घंटा लगातार बोलना है तो आपको इंश्योर करना है कि 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप वॉइस का ब्रेक लें, रेस्ट लें, वॉइस रेस्ट फॉर अबाउट 1 आवर, 1 to 2 आवर्स। एंड फिर आपको पानी बार बार लेना है। वोकल कॉर्ड्स को मॉइस्ट रखना बहुत जरूरी है, ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए थ्रोट की। पानी लेते रहें, रेस्ट करें, बिल्कुल बोलना बंद करें, आधे घंटे के लिए रेस्ट लो बिल्कुल, और उसके बाद दोबारा आप बोल सकते हो। और शाउट नहीं करना है, ऊंची आवाज में नहीं बोलना, बहुत चिल्ला के नहीं बोलना है। पानी बार बार पीते रहो, रिलैक्सेशन, थोड़ा वॉइस को रिलैक्स करो, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾਗਲਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਨਾ। गार्गल्स का बहुत रोल है। अगर आपका काम वॉइस से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है कि आपको पूरा दिन बोलने का काम बहुत ज्यादा है तो आपको एंटीसेप्टिक गार्गल्स करो दिन में। सोने से पहले रात को जरूर करना चाहिए आफ्टर डिनर। एंटीसेप्टिक गार्गल्स करो, थोड़े वार्म सेलाइन गार्गल, नॉर्मल गर्म पानी में थोड़ा हल्का नमक डाल के उससे भी गार्गल्स कर सकते हो। या एंटीसेप्टिक अगर आपको लगता है कि गले में दर्द भी हो रहा है या खांसी उठ रही है बार बार, इट मीन्स कि देयर इज सम इन्फेक्शन इन दी थ्रोट, तो आप एंटीसेप्टिक गार्गल जैसे बिटाडिन गार्गल आते हैं वो उनसे गार्गल कर सकते हो। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 200 ਤੋਂ 250 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਟobacco ਤੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਲਵ ਯੋਰ ਵੌਇਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।